गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान फर्स्ट पढ़ाएंगे। बुक का नाम है हमारा अतीत। पाठ्य का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहले हम ये जान लें कि इतिहास में किसी भी घटना को जानने के लिए हमें इन सवालों जैसे क्या, कब और कहाँ और कैसे, मतलब अगर कोई घटना हुई है तो क्या है, मतलब किससे संबंधित है वो घटना, कब मतलब किस दिन हुआ है, किस तिथि पे हुआ है, कहाँ मतलब वो जो घटना हुआ है वो किस स्थान पे हुआ है, और कैसे मतलब किस कारण से और कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। इन्हीं सब सवालों का जवाब हम इतिहास में ढूंढते हैं। इसका पहला टॉपिक है कैसे पता लगाएं। मतलब अगर कोई घटना हुई है तो आज हम लोग वर्तमान में क्या करते हैं, कोई घटना किसी स्थान पे होता है तो हमको न्यूज़पेपर के द्वारा या टीवी चैनल पे या किसी भी माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, इसलिए प्राचीन काल के बारे में हमें जानने के लिए कैसे पता लगाएं, मतलब कोई ऐसा साधन ढूंढना पड़ेगा जिससे हम ये जान सके कि जब तक टीवी चैनलों का, अखबारों का या लिखित कोई साक्ष्य नहीं था, उसके बारे में हम जानने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। मतलब अगर हम अपने से अतीत के बारे में जानना चाहते हैं तो हम लोग क्या जान सकते हैं, जैसे कि हमसे पहले जो लोग रहते थे अतीत में तो वो क्या भोजन करते थे, क्या काम करते थे, उनका जीवन शैली क्या था, उनकी सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति क्या थी। हम लोग इसी तथ्यों का विवरण जानने का प्रयास करेंगे और इसी पे अपना खोज करेंगे। और हमारे मन में बार बार ये सवाल आएगा कि हम अतीत में लोगों के रहन सहन के बारे में कैसे जान सकते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है कि लोग कहाँ रहते थे। कहाँ रहने का मतलब घर से भी है और स्थान से भी है। मतलब पहले क्या होता है, तो आप लोग अतीत काल की जब पढ़ेंगे अतीत काल के बारे में तो हमें अधिकतर जो भी गांव और नगर बसे मिलेंगे वो अधिकतर नदियों के किनारे, क्योंकि भारत का जो पहला सभ्यता है सिंधु काल की सभ्यता वो भी सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुआ था। इस कारण अतीत में लोग अधिकतर नदियों के किनारे और जंगलों में अपना जीवन बिताए हैं और नदियों के किनारे से ही मानवीय सभ्यताएं विकसित हुई हैं। नदियों के किनारे ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नदियां के किनारे रहने से लोगों को पानी की सुविधा होती थी, खेती अच्छे प्रकार से हो जाती थी और व्यापार में भी सुविधा मिलता था। इसलिए लोगों ने अधिकतर गांव और नगर नदियों के किनारे विकसित किया। और भारतीय इतिहास का जो पहला नगर था वो मगध था। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हम जो भी यात्रा करते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए और आजीविका का साधन जुटाने के लिए। ठीक यही प्रक्रिया अतीत काल में भी थी। लोग अपने भोजन का संग्रह करने के लिए, व्यापार करने के लिए, अपने सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए तथा दूसरे स्थान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्राएं करते थे। अगला टॉपिक हम लोग का है कि देश का नाम। मतलब हमारे देश का नाम जो भी है भारत है, इंडिया है, क्योंकि भारत को 4-5 नामों से जाना जाता है, जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्मू द्वीप, ऐसे करके भारत के अनेक नाम है। तो इसमें जो इंडिया शब्द है, हमारे मन में ये सवाल आएगा कि जो इंडिया है उसने इसको किसने बोला और क्यों बोला। तो जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है और इंडस का संस्कृत में जो हिंदी होता है वो होता है सिंध। हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि भारत की जो पहली सभ्यता है वो सिंध नदी के किनारे विकसित हुई है, इसलिए भारत को सिंध भी कहा जाता है। और ये सिंध शब्द इंडस से निकला है और संस्कृत में इसका अर्थ सिंध होता है। अगला नाम जो भारत पड़ा है वो हमारे देश की एक महापुरुष या राजा के नाम पे भारत के नाम पे भारत रखा गया। अगला टॉपिक हम लोग का है 6वां, अतीत के बारे में कैसे जाने। मतलब अगर हम लोग अतीत के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में कैसे जाने। इसमें हम आप लोगों को ये बता दें कि अतीत के बारे में जानने के लिए हमें कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों या स्रोतों की सहायता लेना पड़ता है। ये साक्ष्य हैं अभिलेख, पांडुलिपियां, पुरातात्विक साक्ष्य। सबसे पहले ये बता दें आप लोगों को कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख जो होता है वो कठोर सतहों पे यानी पत्थरों पे राजाओं के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा उत्कीर्ण करवाए जाते थे। और अभिलेख इसलिए बनवाए जाते थे ताकि कोई भी साक्ष्य है उसको अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाए और अधिक से अधिक लोग इसको जान सके। इसलिए लोग जो भी महत्वपूर्ण बातें होती थी उसको अभिलेखों पे लिखवाते थे ताकि ये अधिक समय तक सुरक्षित रहेगा।
दूसरा है पांडुलिपियां। पांडुलिपियां प्रायः ये पेड़ की छालों और पत्तों पे लिखी जाती थी, और हाथ से लिखी हुई लिपियों को जो पेड़ के पत्ते और छालों पे लिखे जाते थे उसको पांडुलिपियां कहा जाता है। इससे भी हमें अतीत काल के बारे में अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं। तीसरा जो साक्ष्य है वो है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हमें जो भी अवशेष मिलेंगे अतीत काल के, जैसे मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, अनाज के दाने, कपड़ों के टुकड़े, ऐसे जो भी लकड़ी के टुकड़े, ऐसे जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसको पुरातात्विक साक्ष्य में रखा जाता है। और ज्यादातर पुरातात्विकता जो होते हैं वो अतीत काल की मुहरे, सिक्के, कपड़े के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन, गहने, आभूषण और जो भी औजार होते हैं उससे जानकारियां इकट्ठा करते हैं कि लोगों की जीवन की शैली कैसी थी, वो लोग क्या कार्य करते होंगे। इसके बारे में जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य आवश्यक होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अतीत एक या अनेक। मतलब हमारा जो अतीत है वो एक है या अनेक, ये सवाल हमारे मन में आएगा, क्योंकि हमारा अतीत क्या था। क्योंकि अतीत में केवल एक राजवंश, एक राजा महाराजा या कोई एक व्यक्ति तो था नहीं, अनेकों व्यक्ति थे। इसलिए हर व्यक्ति की अलग अलग घटनाएं होंगी, अलग अलग जीवन शैली होंगी। इसलिए हमारा अतीत एक नहीं है, अनेक व्यक्तियों से बंधा हुआ है, अनेक घटनाओं से बंधा हुआ है। अगला है हम लोग का टॉपिक तिथियों का मतलब जो भी तिथियां हैं ऐतिहासिक घटनाओं में उसका मतलब क्या है। हमें मुख्य रूप से इतिहास में दो तरह की तिथियां मिलती हैं, एक ईसा पूर्व और दूसरा ईसवी। सबसे पहले हम ये जान लें कि ईसा पूर्व क्या है। ईसा पूर्व का मतलब होता है बीसी यानी बिफोर ऑफ क्राइस्ट। मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जितनी भी घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं, उसको हम लोग ईसा पूर्व यानी बिफोर ऑफ क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय ईसा पूर्व में लिखते हैं। यानी बीसी बिफोर ऑफ क्राइस्ट ईसा पूर्व में लिखेंगे, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटनाएं हुई हैं उसको हम लोग ईसवी एसी यानी एनो डामनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो भी घटनाएं हैं उसको ईसवी सन में लिखा जाता है। अगला आपको टॉपिक मिलेगा अन्यत्र। हमारे इतिहास 6 में, इतिहास के हर चैप्टर में लास्ट में अन्यत्र भी है, क्योंकि उस समय हमारे देश के इतिहास के साथ साथ अनेक अलग क्षेत्रों में भी ऐतिहासिक घटनाएं होती थी, अलग लोगों का भी अतीत था। इसलिए अन्यत्र में हम लोग अपने बुक में मिस्र के बारे में पढ़ेंगे, और मिस्र के बारे में ये हम लोग इस चैप्टर में बताया गया है कि जिस तरह हमारे अतीत को जानने के लिए अभिलेख संबंधित साक्ष्य हैं, वैसे ही मिस्र के इतिहास को भी जानने के लिए अनेक प्रकार के अभिलेख मिले हैं। थैंक यू बच्चों, हमारा वीडियो समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा।